अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कैसा लग रहा है हमारे ऊपर चश्मा पहनने का मुझे बहुत शौक है। और ये ग्लासेस जो मैंने पहने, ये फाइजर के ग्लासेस मैंने पहने। वैसे मुझे चश्मा पहनने का बहुत शौक है, लेकिन जिस तरह का मेरा नकाब होता है उस पर यह चश्मा सूट नहीं करता हम पर। ऐसे ही ठीक है हम ना, लेकिन अच्छा लगता है, कभी कभी दिल खुश करने के लिए हम पहन लेते हैं। बाकी फिलहाल अभी की जो मेरी तैयारी है वो है यामिन के स्कूल जाने की। यामिन के स्कूल से शिकायत आई थी कि उन्होंने किसी बच्चे को मारा है अल्लाह जाने, तो उस बच्चे के भी ग्लासेस टूट गए हैं। तो यामिन एक तो मेरा बड़ा शरारती है, मैं कहती हूँ कि बस यामिन सुधर जाए ना मेरे लिए बहुत है। तो कहते बड़ा बच्चा सही हो जाए ना, दूसरे बच्चे आराम से खुद ही आपके सही हो जाते हैं। तो यही है कि मैं कहती हूँ यामिन साहब हमारे सुधर जाए। उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो और बच्चों से जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको मुझे बिजी रखना पड़ता है। तो ये है कि अगर किसी के बच्चे ऐसे हैं तो इस पर मैं व्लॉग अलग से बनाऊंगी कि ऐसे बच्चों को कैसे डील करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल अभी मैं इसके स्कूल जा रही हूँ, देखूँ क्या इनकी शरारतों की जो है कंप्लेन है उसको फेस करना है। तो आज सैटरडे है, वैसे तो इनके मंथली टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो इनका लास्ट पेपर रह गया है मंडे को होगा, आज सैटरडे है। तो जनरल नॉलेज का रह गया जीके का ना। तो अभी फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम बस पहुंचने वाले हैं हम लोग यामिन के स्कूल। और यामिन जो पढ़ते हैं वो 10 मार्ट के अंदर पढ़ते हैं, और यहाँ पे 10 मार्ट की अपनी ही बिल्डिंग है। और मेरे ख्याल से जहां पर भी इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं इनकी अपनी ही बनी हुई हैं। पहुंच गए हैं हम लोग यामिन के स्कूल, और अभी बस जा रहे हैं इनके स्कूल में। अच्छा, जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो सामने ही इनका रिसेप्शन है, और रिसेप्शन पे हमने बोला कि भाई यामिन की तरफ से आए मीटिंग है, तो उन्होंने वेटिंग रूम में बिठा दिया था। ये उनका वेटिंग रूम है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। और अच्छा, जो भी मीटिंग होगी इनकी टीचर के साथ तो मैं व्लॉग के अंदर जरूर ऐड करूंगी, तो वो देखिएगा क्या मीटिंग होती है हमारी। करेंगे देन मैं आपको खुद गिफ्ट दूंगी कि हाँ बच्चे ने इसमें शरारत कम करी। यामिन आपका नहीं, बहुत टीचर्स आके मुझे आपकी कंप्लेंट करती है, जाहिर तुम्हें क्लास टीचर तो बताती है आपके बच्चे ने ये किया है, सही। आपके बच्चे ने आज मेरी ये चीज मिसिंग कर दी है, पेरेंट्स बोलेंगे ये काम क्यों नहीं करवाया। नहीं, इस चीज का इनमें इशू है कि ये जो है ना पेंसिल जब इनके हाथ में आती है ना, तो वो फिर मैं कहती हूँ उसको मौत आ गई है, वो पेंसिल नहीं चलेगी। बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब टीचर बोर्ड पे काम लिख रही है तो जाहिर है तो वो लिख कर ही काउंट करेगी। हाँ, बच्चे सब क्वेश्चन लिख सीखेंगे, आंसर लिखेंगे, पेंसिल होगी डेस्क के ऊपर पेंसिल घुमा के सर्कल बना देंगे, सर्कल बना देंगे, या तो वो पेपर जो होगा ना उसको करेंगे। तो मैंने एक दो मतलब डाटा है ना, मैंने कहा आपने पेपर किया, मैंने आपको टीच करके दोबारा काम करना पड़ेगा। सही, मैं गंदा पेपर चेक नहीं करूंगी आपका। सही। तो वो डेस्क के ऊपर पेंसिल घुमा के अपनी पढ़ाई में इनको टोटली आता है ना, इनको क्रिएटिंग राइटिंग आप करवा लें, इसको सेंटेंस बनवा लें, वर्ब के अंदर आप मेरा मेन मसला आपको बुलाने का ये था, लेकिन अगर पेपर में मार्किंग कम होती है क्योंकि पेपर की टाइमिंग होती है, सही, उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, सही। तो ये पेपर उस टाइम में कर ही नहीं पाते। इनका मेन इशू यही है कि ये लिखने में बहुत ज्यादा स्लो है। मेमोरी इनकी इतनी माशाल्लाह से ये है कि कहते हैं बस मेरे से लिखवाना है। अच्छा, मुझे अब कल जीके का उन्होंने पूरे दोनों चैप्टर याद किए हैं, बुक का भी इसका भी। अभी सिर्फ इनकी रीडिंग रहती है, वो मैंने इनको अभी बैठ के करानी है। मुझे पता है क्या कह रहे हैं, मम्मा लिखवाए नहीं, सुन लें, भले स्पेलिंग से सुन लें, लिखवाए नहीं। ये खानदानी मसला है हमारा, लिखना पेन अभी भी मुझे मोहता है। हाँ, इनको लिखना जो है ना, ये कहते हैं बस मेरे से राइटिंग नहीं करवाएं, लिख लें। और माशाल्लाह से और याद में घर बन्नी का हिसाब लिखता हूँ ना, 2-2 महीने होते हैं, मैं याद होता है मुझे ये क्या क्या दिया क्या नहीं दिया, क्या हारी मुझे। बाद में इसको बोलता हूँ आप लिख लेना, इसको वॉइस कर देता हूँ, मेरे से पेन मत उठवाओ। पहले बच्चे का देखें इस तरह से ना पेपर्स के अंदर आप ना, यही मैं कह रही थी अभी, जैसे कि इसके जो मिड टर्म वाला जो रिजल्ट था ना, उसमें देखिए इनको सारी चीजें आती थी। अच्छा, एक इनका ये भी मसला है कि ये क्वेश्चंस और पेपर्स को जो है ना सही तरह से पढ़ते नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये कहना था कि इनको क्वेश्चन समझा दिया करें कि यामिन ये क्वेश्चन है। मैं इनको बोलती हूँ कि आप टीचर से पूछ लें, या तो ना पता है स्मार्ट का ये रूल है कि पेपर
बच्चे को खुद दिया जाता है, कहा जाता है इसे समझे, खुद करे। ये चीज मुझे वाकई में अच्छी लगती है यहाँ की ना, कि खुद डिपेंड होना चाहिए, ताकि आपको अभी से ये चीज समझ आएगी तो आप आगे फिर भी हम ये अनाउंसमेंट करते हैं, बेटा अगर किसी को समझ नहीं आ रही, देखिए हमारा तो रूल है बच्चे का पेपर भी दे सकता है। सही, आपको पता है फ्यूचर खराब हो जाता है, यही चीज होती है बेस। आप टीचर से पूछें कि पूछते नहीं है टीचर के, ये मैं इनको कह के भेजती हूँ, मैंने कहा यामिन आप पूछा करें, वो टीचर उनके पास बहुत सारे होते हैं, आप जाके ये क्वेश्चन आपको खुद नहीं समझना, लेकिन टीचर से जाके पूछ लेना कि आप करते ही नहीं, किसी भी हवाले से नहीं करते क्वेश्चन, वरना ये क्या करेंगे, क्वेश्चन सही पढ़ते नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, नहीं सुनाते, नहीं सुनाते। इस्लामिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं सुनाते। माशाल्लाह से रीडिंग में ये इतने अच्छे हैं, मैं कहती हूँ उनको 10 क्लास की भी रख दो, ये रीडिंग कर लेते हैं। टाइम ले लेते हैं, मैं टाइम दे देती हूँ, चलो आप थोड़ी देर ले लो, पर करें तो सही, टेस्ट तो दें, रीडिंग तो सुनाते ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, एक टीचर का इन्होंने पहले भी इशू दिया था ना, इनको सारी जो है ना रीडिंग से याद और जो है ना सुना नहीं रही है, अब टीचर्स को नहीं सुना रहे। फिर मैंने कहा क्या करूं, बच्चा है चलाना तो है ना, तो फिर मैंने वो टीचर चेंज कराई, मैंने कहा पता नहीं क्यों टीचर को नहीं सुना रहे, मतलब बच्चे पूरी नहीं याद कर पाता, और उर्दू आपको पता आजकल बच्चों को ऐसे ही पढ़ना पसंद नहीं होता, नहीं इनको पूरी आती है। बच्चे ऐसा होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट समझते हैं उर्दू को। मैंने हत्ता कि ये बात भी कही कि बेटा आप भले पूरा याद नहीं होना, 2 लाइन बता दें, मुझे ये याद करनी है, मैं आपसे वही सुन लूंगी एटलीस्ट। क्या अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो उर्दू और इस्लामियत की बुक्स है ना, ये जब आपकी क्लासेस शुरू हुई थी, जो आपकी तो पहले शुरू हो जाती हैं, दूसरे स्कूलों के अंदर ये होता है कि 2 मंथ्स के बाद, जैसे अगस्त के अंदर जो है ना क्लासेस स्टार्ट होती हैं, लेकिन आपकी पहले हो जाती हैं, तो जो छुट्टियों में 2 महीने में ना मैंने इनकी उर्दू की, इस्लामियत की और इंग्लिश की आधी रीडिंग मैंने इनको छुट्टियों में ही करवा दी थी, और माशाल्लाह से इनको याद कराने की नीड नहीं होती, आप इनको दे दो पढ़ के सुना देते। जी अभी यामीन के स्कूल से आई हूँ, और जैसा कि मैंने अभी ऐड किया है ब्लॉग के अंदर, आप लोगों ने देखी है कि किस तरह से वहां पे जो मीटिंग हुई है, तो आपके सामने थी सारी बातें जो वो टीचर्स कर रही थी, और मुझे आइडिया था इनकी टीचर ने जो है ना यही सब कुछ बोलना है, क्योंकि यामिन की फर्स्ट क्लास से लेके यामिन फर्स्ट से लगे थे, यामिन को मैंने KG 2 या प्रेप वगैरह के जो सीन होते हैं ना वो मैंने नहीं कराए थे, तो मैंने इनको जो है डायरेक्टली 1 से करवाया था, क्योंकि इनकी सारी स्टडीज वगैरह जो होती थी वो मैं इनको घर पे कराती थी, तो मैंने सिर्फ इनसे कहा था कि आप टेस्ट बेस पे जो है इनकी क्लास सेलेक्ट कीजिए, तो एज पे नहीं टेस्ट पे करवाई थी। तो उस टाइम एज इनकी थी 5 के भी कंप्लीट नहीं हुए थे, ये होने वाले थे 5 इयर्स के, तो ये 1 क्लास में सिलेक्ट हुए थे। तो एज के हिसाब से बच्चा बहुत छोटा था, 1 क्लास बहुत बड़ी है, आपको पता है वो पहले वाली 1 क्लास तो है नहीं जो हम लोगों ने पढ़ी है, तो आजकल की 1 क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, सिलेबस बहुत ज्यादा है बच्चों का ना, तो मैंने फिर भी इनको 1 क्लास के अंदर करवा दिया था। मैंने कहा चले करवा देती हूँ कि ये है कि कवर कर जाएंगे ये, और फिर मैं खुद पढ़ाती हूँ उनको, तो मुझे आइडिया सारा था कि ये कवर कर जाएंगे, तो यामिन को मैंने 1 क्लास के अंदर करवा दिया था। लेकिन ये है कि एज के हिसाब से बर्डन बहुत आया इनके ऊपर, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। और रही बात, मुझे पता था इनकी अभी जो टीचर की कंप्लेन का, तो 1 क्लास से इनकी एक ही शिकायत है, और मैं खुद पढ़ाती हूँ, मुझे खुद इनसे यही शिकायत है, तो मुझे पता था इनकी टीचर ने भी यही करनी है कि ये लिखने में बहुत स्लो है, इनको आता है लेकिन ये बताते नहीं है। तो 2 क्लास के अंदर इन्होंने अभी यही सीन किया था, अपनी टीचर्स को सुना नहीं रहे थे, तो मैंने टीचर चेंज करवाए, तो ये है कि भाई दूसरी टीचर को इन्होंने सुनाया, और इनकी जो क्वांटिटेटर थी उनको भी जो है इन्होंने सही रीडिंग सुनाई। तो मैंने कहा भाई फिर मैं इनकी टीचर जो है ना चेंज करूं, बच्चा टीचर के साथ जो है ना मतलब उनकी केमिस्ट्री नहीं, टीचर के साथ अपनी केमिस्ट्री नहीं बना पा रहा। बहरहाल वो सब कुछ तो करवाया मैंने, लेकिन आज भी इनका वही सीन है, वही टीचर कह रही है कि मुझे रीडिंग नहीं सुना रहे यामिन, और लिखाई के अंदर बहुत स्लो है, पीरियड खत्म हो जाता है, यामिन साहब लिखते रहते हैं। तो यार टीचर है, जाहिर सी बात है, मैंने खुद टीचिंग करी है शादी से पहले, तो ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सबको कवर करवाना, और फिर दूसरे बच्चों पे भी तो ध्यान देना ना, सिर्फ एक ही बच्चा तो नहीं है जिस पे ध्यान दें। तो ये है कि मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूँ जाके जो है ना बस टीचर पे चढ़ जाऊं कि आपने नहीं करवाया, इसको सब आता है, इसने क्यों नहीं किया। मुझे पता है कि इसके अंदर फॉल्ट है, ना कि टीचर में। तो इस लिहाज से, पर फिर भी यार मैं चला रही हूँ, मैं ये सोच के चला रही हूँ कि मुझे पता है कि इसको आता है।
अब आगे जाके ये जब थोड़ा सा मेच्योर होंगे, अल्लाह करे हो जाए, होंगे पता नहीं कब, और जो है ना ये थोड़े मेच्योर होंगे तो ये है कि आगे जाके ये खुद कर लेंगे। जब इनके अंदर खुद से ये शऊर पैदा होगा ना कि मुझे पढ़ना है, खुद का जब एक मतलब फोकस नहीं करते हैं ये क्लास में, टीचर अगर कुछ पढ़ा रही है तो फोकस नहीं करते। घर के अंदर भी इनका यही हाल है। दूसरे बच्चे सारे ट्यूशन वाले पढ़ के चले जाते हैं, यामिन नहीं पढ़ते। यामिन को स्पेशली कमरे में ले जाके फुल फोकस के साथ इनको पढ़ाना पड़ता है, वरना ये नहीं पढ़ते। बहरहाल तो वही सारी शिकायतें थी जो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये है कि यामिन को थोड़ा प्रेशर राइज करने के लिए मैं गई थी कि आपके स्कूल से जो है कंप्लेन है और मैं जा रही हूँ। थोड़ा ये है कि बच्चों को थोड़ा प्रेशर रहता है कि हाँ स्कूल से आई है तो आई। यामिन, इनसे पूछती हूँ जरा आपके सामने ना, यामिन इधर आइएगा, कम यार, आ जाए इधर आए, मम्मा का व्लॉग शूट हो रहा है। आपको पता है कि मैं अभी अभी जो है आपके स्कूल से आई हूँ। कम, ये रहे मिस्टर यामिन, हेलो कीजिए। हेलो। हेलो, बताएं आपका हाल क्या है? मम्मा भी परेशान है, वहां पे टीचर भी परेशान है, क्लास के बच्चे भी आपसे परेशान है, आप इतना उनको परेशान करते हैं। टीचर कह रही है कि जो है ना पीरियड्स खत्म हो जाता है और जो है ना यामिन की राइटिंग खत्म नहीं होती है, सारे बच्चे काम कर लेते हैं, आपका काम नहीं होता, वजह क्या है? हाँ अम्मा, ऐसा करें कि 3-4 पेजेस मेरे से करवाए। हाँ, 3-4 पेजेस मेरे से करवाए। अच्छा, यानी कि 3-4 पेजेस आपसे करवाऊं, प्रैक्टिस करवाऊं? नहीं, अभी जो टीचर ने शिकायतें करी हैं फिर दोबारा होगा या नहीं होगा मुझे बताएं ना, प्रॉमिस करें मम्मा से। प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस है आपका? आइंदा नहीं करूँगा। आइंदा नहीं करूंगा। आप लोगों के सामने इसने प्रॉमिस किया है ना, अब जब ये अपना प्रॉमिस तोड़े तो आपकी पनिश क्या होनी चाहिए? हाँ, तो मुझे मारे। फिर आपको मारूं? इसके अलावा और कुछ नहीं मार खा खा के तो आप ढीठ हुए। बहरहाल आप लोगों के सामने यामिन ने प्रॉमिस किया है तो इंशाल्लाह अभी मेरा बेटा अच्छा बेटा बनेगा, है ना भाई? ना टीचर को परेशान करेगा, ना मम्मा को परेशान करेगा, है? वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हर चीज आती है इनको, लेकिन पता नहीं क्यों टीचर को नहीं सुनाते हैं, पेपर्स में क्यों नहीं लिख कर आते हैं। लेकिन चले जाएं, आप स्ट्रेट जाएं, प्ले करें, जाएं प्ले करें। जी देखा आपने, यामिन ने भी प्रॉमिस किया है कि मैं जो है अब सही करूंगा, अब अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। तो देखते हैं कितने अच्छे बच्चे बनते हैं ये। लेकिन ये है कि चलो यार इनको आता है, मेरे लिए यही काफी है कि आगे जाके इनको कोई परेशानी नहीं होगी। इनका जो भी ग्रामर है मैं साथ के साथ करवाती हूँ और मुझे पता है कि इनको आता है, भले अब ये पेपर में नहीं भी कर आते, ना कर आए, मुझे पता है इनको आ रहा है। क्रिएटिव राइटिंग में से ये इतने अच्छे हैं, इनको जो टॉपिक्स दें ये कर लेते हैं। 10 लाइन्स आपको आराम से लिख कर दे देंगे, माय फेवरेट टॉय पर हो, वाटर सेविंग पर हो, ट्री पर हो, किसी पर भी हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे मैंने अभी करवाई थी इनसे, इतना अच्छा इन्होंने मुझे 10 लाइन्स लिख के दी हैं। तो माय फैमिली पे, माय फ्रेंड पे, और अभी एक पैराग्राफ था कि अगर कोई सैड है तो आपने उसको चेयर अप करना है तो कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा ये एक पैराग्राफ वगैरह हर चीज खुद से लिख लेते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अभी मिड टर्म के अंदर ये करके नहीं आए थे, तो अभी देखो मंथली में कर आते हैं या नहीं कर आते हैं। बहुत अच्छा समझाया था, लेकिन ये है कि इनको आता है। जब इनकी खुद की इनमें जागेगा ना कि मुझे पढ़ना है, तो इनको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इन पे इतनी मेहनत करती हूँ, रात को 2-2 बजे तक मैं इनकी वर्कशीट लिख रही होती हूँ इनको करवाने के लिए, स्पेशली इनको अलग से टाइम देके इनको पढ़ाती हूँ। तो ये है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। तो चलें आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि ये सुधर जाए, इसमें थोड़ा सा शऊर आ जाए। तो बहुत टिपिकल बच्चा है, बहुत ज्यादा टिपिकल बच्चा है, बहुत ज्यादा इसमें शरारतें हैं। तो शरारतें हैं, बदतमीजी नहीं है। और आप भी अपने बच्चों में ये जज करें कि हमारे बच्चे शरारती हैं या बदतमीज हैं। शरारतें हों लेकिन बदतमीजी ना हो ना। तो ये है कि ये शरारती बहुत ज्यादा है, शरारत करने दें, एज के हिसाब से खुद ही बच्चे में खत्म हो जाती है, मेजॉरिटी आई जाती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। तो फिर कोई नया व्लॉग बनाऊंगी। जब तक अपनी सिस्टर को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को आगे शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दूसरों से करवाएं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।